क्या कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी के सबसे गहरे दुख दुश्मनों या अजनबियों से नहीं मिलते, बल्कि इन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। दोस्त, जीवन साथी, रिश्तेदार, उन्हीं की तरफ से वो मायूसियां मिलती हैं जो हमें सबसे ज्यादा अंदर तक तोड़ देती हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो लोग उससे निपटना नहीं सीखते, वो दुख, रंजिश और आखिरकार अमन के बजाय बग़ज़ दिल में लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। मार्क्स ऑरेलियस, जिन्हें रोम के 5 अच्छे बादशाहों में से आखिरी कहा जाता है, वो इस हकीकत को किसी और से बेहतर जानते थे। एक ताकतूर सल्तनत पर हुकूमत करने के बावजूद उन्हें बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। उनके 14 बच्चों में से 11 उनकी जिंदगी में ही वफात पा गए। फिर भी वो तकलीफ के दौरान भी सुकून हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी किताब मेडिटेशंस में जज्बाती आज़ादी का एक ऐसा रास्ता दर्ज किया है जो आपको इन लोगों के हाथों बर्बाद होने से बचा सकता है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। आज मैं उनकी फ़लसफ़ा सटवाज़िम पर मबनी 12 उसूल आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके दिल को महफूज रख सकते हैं और दूसरों के ख्याल को आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने से रोक सकते हैं। अगर आप इन उसूलों पर अमल करते हैं तो आपको ऐसी अंदरूनी ताकत मिलेगी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। लेकिन अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो आप हजारों ऐसे अफराद की कहानी दोहराने का खतरा मोल लेंगे जो रंजिशों में घरे दुख भरे अंजाम को पहुंचे। जरा इस शख्स के दुख का तसव्वुर करें जो अपने किसी अजीज पर गहरा भरोसा करता है, अपना सब कुछ दे देता है, मगर फिर भी धोखा, मायूसी या बेवफाई का सामना करता है। पहला रद्दामल होता है गुस्सा। जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और बिल्कुल इसी मोड़ पर मार्क्स ऑरेलियस का फलसफा हमें जाहिरी बात से आगे देखने की दावत देता है। उन्होंने फरमाया कि हमें लोगों से कमाल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी तरह ही नामकमल होते हैं। जब हम इस हकीकत को कबूल नहीं करते तो हम एक देखा बोझ, एक ऐसी तवक्का पैदा कर लेते हैं जिसे निभाना नामुमकिन है और करना यकीनी हो जाता है। खानदानी जिंदगी के बारे में सोचें। कितने माँ बाप इसलिए मायूस हो जाते हैं कि उनके बच्चों ने बिल्कुल वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जो उन्होंने उनके लिए सोचा था। कितने जोड़े लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि हर कोई दूसरे से एक मिसाली शरीक हयात बनने की तवक्का करता है। ये मुसलसल मुतालिबात रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं और वक्त के साथ साथ रंजिशों का इनबार लगा देते हैं। सच्ची मोहब्बत तभी परवान चढ़ती है जब हम ये समझ लें कि मोहब्बत का मतलब कमाल की तौक्का करना नहीं, बल्कि खामियों के साथ जीना और फिर भी साथ रहने का इंतखाब करना है। जदीद जिंदगी हमें उसकी कई मिसालें देती है। सोशल मीडिया, फिल्में और खुद मीडिया कामिल रिश्तों, खुशहाल खानदानों और तनाजुआत से पाक दोस्तियों का ख्याल फरोख्त करते हैं। और क्या होता है, लोग अपनी जिंदगियों का इस गैर हकीकी मयार से मुवाजना करना शुरू कर देते हैं और इस वक्त मायूस हो जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। कितने जोड़े सिर्फ इसलिए अलहदा हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि किसी और की जिंदगी उनसे ज्यादा मुकम्मल है। ये फरेब घरों को तबाह कर देता है। ये वो मकाम है जहां फलसफा सटवाज़िम की हिकमत अमली बन जाती है। जब आप ये कबूल कर लेते हैं कि कोई भी आपकी 100% तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेगा, तो आप हर खामी से मिलने वाले धोखे के मुसलसल दुख से आजाद हो जाते हैं। मार्क्स ऑरेलियस ने लिखा है कि हमें हर दिन खुद को नाश करे, मुतकब्बिर और बदमिजाज लोगों से निपटने के लिए तैयार करना चाहिए। पहली नजर में ये मायूसी की बात लग सकती है, लेकिन हकीकत में ये जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की एक मुश्क है। अगर मैं उस बात को जानते हुए जागता हूं कि मुझे खामियों का सामना करना पड़ेगा, तो जब वो जाहिर होती हैं, मैं न तो हैरान होता हूं और न ही गुस्से में आता हूं, बल्कि उसके बराकस मैं उन्हें जिंदगी के एक फितरी हिस्से के तौर पर कबूल करता हूं। और ये सादा रवैया मायूसियों पर हमारे रद्दामल के तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। एक अमली मिसाल, तसव्वुर करें कि आपने किसी फैमिली मेंबर के लिए एक खास रात का खाना तैयार किया और वो शख्स बेमुश्किल आपका शुक्रिया अदा करता है, दौड़ दौड़ रहता है और आपकी मेहनत को महसूस भी नहीं करता। अगर आपने तारीफ और सताइश की तवक्का की थी तो ये रवैया आपको बहुत गहरा दुख देगा।
लेकिन अगर आप ये समझ लें कि दूसरे हमेशा वैसा रद्द-अमल नहीं देंगे जैसा आप चाहेंगे, तो मायूसी कम हो जाती है और आप रंजिश से जड़े नहीं रहते। आपको एहसास होता है कि आपने अपना बेहतरीन काम इसलिए किया क्योंकि आप खुद चाहते थे, न कि इसलिए कि आप दूसरे शख्स के जवाब पर मुनहसर थे। जहनियत की उस तब्दीली के जज्बाती सेहत पर बुराह रास्त असरात मुरतब होते हैं। मुताले से पता चलता है कि ज्यादातर मायूसियां दरअसल उससे नहीं आते जो हुआ था, बल्कि इस तवक्का से पैदा होती हैं जो हमने पहले ही कायम कर ली होती है। दूसरे अल्फाज में हम उससे ज्यादा तकलीफ उठाते हैं जो हम समझते हैं कि होना चाहिए था, बजाय उस हकीकत के जो दरअसल है। ये इस बात की वजाहत करता है कि क्यों दो लोग एक ही सूरत हाल से गुजरकर भी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ तरीकों से रद्द-अमल जाहिर कर सकते हैं। एक रंजिश पाल लेता है और खुद को धोखा दिया गया महसूस करता है, जबकि दूसरा समझता है कि जिंदगी नामुकम्मल है और आगे बढ़ जाता है। इन अवामी शख्सियात के बारे में न सोचना नामुमकिन है जो इन तवक्कुआत के बोझ तले दब कर रह गए। मशहूर शख्सियात जिन्होंने खानदान से वफादारी, दोस्तों से हमायत या अवाम से समझदारी की तौक्का की थी, और जब उन्हें ये नहीं मिला तो किमरों के सामने टूट कर बिखर गए। ये इस बात की वाज़ेह तस्वीर है कि इंसानी खामी से निपटने की तैयारी का फुकदान किस तरह इन लोगों को भी तबाह कर सकता है जिनके पास सब कुछ मालूम होता था। लेकिन इन लोगों की हौसला अफजा मिसालें भी हैं जिन्होंने दूसरों की खामियों के साथ रहना सीखा और सुकून पाया। इन लोगों के बारे में सोचें जो दुख भरी जदाइयों से गुजरते हैं और फिर भी अपने साबिका साथी के साथ एहतिराम और यहाँ तक कि दोस्ती भी बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। उन्होंने समझ लिया कि दूसरा शख्स कामिल नहीं होगा, इस हकीकत को कबूल किया और उसे अपने दिलों को जहर आलूद करने की इजाजत नहीं दी। ये वही ताकत है जो फलसफा सटवाज़िम सिखाता है। जब हम कमाल की तवक्का करना छोड़ देते हैं तो हम हर मायूसी को एक खुला जख्म बनाना छोड़ देते हैं। हम खामियों को इंसानी होने का हिस्सा, उन हुदूद का अक्स समझना शुरू कर देते हैं जो हम सब में हैं, और उसका नतीजा एक हल्की फल्की जिंदगी है, क्योंकि हम रंजिशें जमा करना छोड़ देते हैं और समझदारी और यहाँ तक कि मुआफी के लिए जगह बनाते हैं। ये एक ऐसी मशक है जिसे शऊरी तौर पर अपनाना चाहिए। पूरे हफ्ते में जब भी कोई करीबी शख्स आपको मायूस करे, गुस्से से रद्द-अमल जाहिर करने के बजाय खुद से पूछें कि क्या आप एक नामुकम्मल इंसान से कमाल का मुतालबा तो नहीं कर रहे। ये सादा सी सोच रंजिशों को परवान चढ़ाने या आज़ादी बख्श सुकून पैदा करने के दरमियान फ़र्क साबित हो सकती है। इंसानी दुख की सबसे बड़ी वजूहात में से एक ये है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना जो कभी हमारे हाथ में नहीं होंगी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपको अपने ज़हन पर अख्तियार है, बैरूनी वाक़यात पर नहीं। इस हकीकत को समझ लें और आपको ताकत मिल जाएगी। इस सादा जुमले में एक ताकतूर उसूल पोशीदा है। ज्यादातर तकलीफ जो हम महसूस करते हैं वो इससे नहीं आती जो हमारे साथ होता है, बल्कि इससे आती है कि हम इस पर क्या रद्द-अमल जाहिर करते हैं। और ज्यादातर लोग अब भी ऐसे जीते हैं जैसे वो दूसरों के अफ़आल, उनके जज्बात या उनके फैसलों पर हुक्म चला सकते हैं। ये मायूसी का सबसे तेज रास्ता है। कितनी बार आपने घंटों या हती के दिनों तक अपने जहन में किसी बहस को दोहराया है, ये सोचते हुए कि आप नताइज को बदलने के लिए क्या मुख्तलिफ कह सकते थे। ये ऐसा है जैसे आपका जहन एक न खत्म होने वाले चक्कर में फंस गया हो, माजी में वापस जाकर उसे बदलने की कोशिश कर रहा हो जो पहले ही आपकी पहुंच से बाहर है। उसका नतीजा जज्बाती थकन है जो आपकी तवानाई खत्म कर देती है और आपका सुकून छीन लेती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि बैरूनी अफ़आल को कंट्रोल करना नामुमकिन है लेकिन अपने रद्द-अमल को कंट्रोल करना बिल्कुल मुमकिन है, तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। अमली तौर पर यह आम हालात में देखा जा सकता है, जैसे कोई साथी गैर मुनसिफाना सलूक करे या कोई जीवन साथी सर्द महरी से जवाब दे। अगर आपकी खुशी इस बात पर मुनहसर है कि वो शख्स कैसे बर्ताव करता है, तो आप हमेशा कमजोर रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी तवानाई सिर्फ इस बात पर मरकूज करते हैं कि आप किस तरह रद्द-अमल जाहिर करते हैं, तो आप कहीं ज्यादा मुस्तहकम तरीके से जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं।
अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करता है और आप फैसला करते हैं कि उस तौहीन को अपने अंदर नहीं रखेंगे, तो वो शख्स आपको तकलीफ पहुंचाने की ताकत खो देता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिल को दूसरों की बदख्वाही या बेहसी से बचा लेते हैं। ये फलसफा सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये अमली तौर पर साबित शुदा है। नफ्सियात के मुताले से पता चलता है कि वो लोग जो सिर्फ इन चीज़ों पर तौजा मरकूज करना सीखते हैं जो उनके कंट्रोल में हैं, इनमें इत्तराब और डिप्रेशन की शरहें कम पाई जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को ऐसी लड़ाइयों से थकाते नहीं जो वो कभी जीत नहीं सकते। दूसरे अल्फाज में, जब आप ये समझ जाते हैं कि आप बैरूनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप हर चीज़ के लिए दुख सहने की ज़रूरत से आज़ाद हो जाते हैं। इन लोगों की मिसालें देखना दिलचस्प है जिन्होंने ज़ाती अलमियों के दौरान उसे अमली जामा पहनाया। तसव्वुर करें कोई ऐसा शख्स जो अचानक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। गम और हठी कि गुस्सा महसूस करना फितरी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ पर इसरार करना सिर्फ दुख को तूल देता है। फलसफा सटवाज़िम में तरबियत याफ्ता ज़हन इन सवालात पर वक्त ज़ाय नहीं करता जिनके जवाब नहीं मिल सकते। इसके बजाय ये अपनी तवानाई को इस चीज़ की तरफ मोड़ देता है जो इस मोड़ पर की जा सकती है। एक CV को अपडेट करना, नए मौके तलाश करना, कोई हुनर सीखना। ये समत बदलना ही इन लोगों को अलग करता है जो नूहा खवानी में डूब जाते हैं, इन लोगों से जो तेजी से अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे मारूफ शख्सियात को याद न करना नामुमकिन है जिन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाकाबिल तलाफी नुकसानात के बाद भी सुकून बरकरार रखा और लाखों लोगों के लिए एक तहरीक बन गए। तकलीफ गायब नहीं हुई, लेकिन तौजा वाक़े पर नहीं बल्कि रदामल पर मरकूज की गई। ये बिल्कुल यही रवैया है जो अलमियों को ताकत के गवाहियों में बदल देता है। अब दूसरे पहलू पर गौर करें। जब कोई शख्स सब कुछ और हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश में जीता है, तो नतीजा हमेशा एक कड़वा दिल होता है। वो लोग जो दूसरों से अपने मायार के मुताबिक बर्ताव करने का मुतालबा करते हैं, आखिर में सिर्फ मायूसियां समेटते हैं। ये हुआ या समंदर को कंट्रोल करने की ख्वाहिश की तरह है। आप कितना ही क्यों ना कोशिश करें, दुनिया कभी आपकी तौक़ुआत के मुताबिक नहीं झुकेगी। इसीलिए मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि हकीकी ताकत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर हुकूमत करने में है। रोजमर्रा की जिंदगी में उसे लागू करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन बिल्कुल यही वो जगह है जहां उस मुश्क को ताकत मिलती है। तसव्वुर करें आप ट्रैफिक में हैं और कोई आपको जारहाना अंदाज में ओवरटेक करता है। फौरी जबलत बदला लेने, हारन बजाने या गालियां देने की होती है। लेकिन अगर आपको याद रहता है कि आपको इस शख्स के अफ़आल पर कोई कंट्रोल नहीं और उसके बजाय आप सिर्फ एक गहरा सांस लेने और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, तो आप गुस्से को अपना पूरा दिन बर्बाद करने से बचा लेते हैं। ये एक छोटी सी तफसील है, लेकिन उन छोटे छोटे इशारों का मजमुआ आपकी जिंदगी के मयार को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। ये रवैया एक पोशीदा फायदा भी लाता है। जब आप इन चीजों पर तौजा मरकूज करते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो दूसरे लोग आपको काबिल, भरोसा, मुतवाज़न और हट्टी की ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। मिसाल के तौर पर काम की जगहों पर वो लोग जो बहरानी हालात में भी पुरस्कून रहते हैं, उन्हें अक्सर कुदरती रहनुमा समझा जाता है, क्योंकि जब बाकी सब परेशान होते हैं तो वो एतमाद पैदा करते हैं। और ये पैगाम आप तक और मजीद ऐसे लोगों तक पहुंचता रहे जिन्हें इस तरह की सोच की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यही वो तरीका है जो मवाद को फैलाने और इस कम्युनिटी को मजीद बड़ा करने में मदद देता है। इस तरह से हमायत करके आप इस बात को यकीनी बनाने में मदद करते हैं कि जो तालीमात पहले ही लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचती रहीं। अगर आप अपनी जिंदगी के हालात को इस सोच के साथ देखना शुरू कर दें, तो आपको एहसास होगा कि दुख पूरी तरह से गायब नहीं होता, लेकिन ये आपको कंट्रोल करने की अपनी ताकत खो देता है। नाराजगियां, मायूसियां और नाइंसाफियां होती रहेंगी, क्योंकि ये इंसानी वजूद का हिस्सा हैं, लेकिन ये
इंतखाब के आया, आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें या सुकून के साथ डटे रहें, हमेशा आपका अपना होगा। यही वो हकीकी आजादी है जिसे मार्कस ऑरेलियस ने बयान किया था, यानी मजबूती और सुकून के साथ जीने के लिए बेरूनी हालात पर मुनहसर ना होना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर आप किसी बैरूनी चीज से परेशान हैं तो दर्द इस चीज की वजह से नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपकी राय की वजह से है, और आपके पास किसी भी लम्हे उसे वापस लेने की ताकत है। ये कौल हमें उस बात पर गौर करने की दावत देता है कि हम अपने मुतासिर करने वाले हालात उनको कैसे देखते हैं। अक्सर ये अमल बजाते खुद हमें तकलीफ नहीं देता, बल्कि वो अहमियत जो हम उसे देते हैं, जो एक शख्स के लिए गैर अहम तफसील हो सकती है, वो किसी दूसरे शख्स के लिए दिनों या शायद सालों तक एक बोझ बन सकती है। फर्क नुक्ता नजर में है। इंसानी ज़हन मसाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का रुझान रखता है। एक ताखीर से आया हुआ पैगाम रद्द किए जाने जैसा महसूस हो सकता है। एक मामूली तनकीद बेकुदरती के सबूत में बदल सकती है। किसी तकरीब से गैर हाजिरी को मोहब्बत की कमी समझा जा सकता है। कितनी ही खानदानी बहसें मामूली गलतियों की वजह से शुरू हुई जो तशरीह में बढ़ा चढ़ा दी गई, और कितने ही रिश्ते इसलिए खत्म हो गए कि किसी ने एक ऐसे इशारे को सही तनाजुर में नहीं देखा जिसे ज्यादा हल्के अंदाज में समझा जा सकता था। ये रास्ते में पड़ी एक कंकर को खुर्दबीन से देखने जैसा है। अगर आप उसे बड़ा करके देखें तो ये नाकाबिल तस्खीर मालूम होती है, लेकिन अगर आप उसे उसके हकीकी तुनासब में देखें तो आपको एहसास होता है कि ये छोटी सी चीज है जिसके इर्द गिर्द से गुजरना आसान है। उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने इर्द गिर्द की हर चीज को नजरअंदाज कर दें, बल्कि ये सीखना है कि अपनी तौजह का वजन कहाँ रखना है। जब कोई एक कड़वा लफ्ज कहता है तो आप फैसला कर सकते हैं कि उसे अपने अंदर जहर की तरह पालना है या उसे एक दौर की गूंज की तरह गायब होने देना है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि फैसला हमारा है, दूसरे शख्स का नहीं। हम ही हैं जो बैरूनी एमाल को तबाहकन या आर्जी चीज में बदल देते हैं। उसकी एक सादा मिसाल काम की जगह पर बहुत से लोगों का तजुर्बा है। तसव्वुर करें एक बास जो शाज व नादिर ही तारीफ करता है, लेकिन हमेशा खामियों की निशानदही करता है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी इज्जत नफ्स पर एक ज़र्ब हो सकती है, एक अलामत कि वो कभी काफी अच्छे नहीं हो पाएंगे। दूसरों के लिए ये महज मखसूस शाबों में बेहतरी लाने का एक मौका हो सकता है, उसे जाती तौर पर लिए बगैर। फर्क बस में नहीं, बल्कि उसमें है कि हर शख्स उसके रवैये की कैसे तशरीह करता है। ये तालीम और भी ज्यादा ताकत हासिल करती है जब हमें याद आता है कि इंसानी दुखों का एक बड़ा हिस्सा उस चीज से पैदा होता है जो ज़हन तख्लीक करता है। मिसाल के तौर पर परेशानी उन मंजरनामों से परवान चढ़ती है जो अभी तक रोनमा ही नहीं हुए होते। दिल तेजी से धड़कता है, नींद गायब हो जाती है। ये सब इन हालात की वजह से जो सिर्फ तसव्वुर में मौजूद होते हैं। जब आपको एहसास होता है कि आप अपना नुक्ता नजर बदल सकते हैं तो आप दरियाफत करते हैं कि आपको डराने वाले बहुत से राक्षस महज साए हैं। आन लोगों के बारे में सोचे बगैर रहना नामुमकिन है जिन्होंने अपने ही जहनों के खिलाफ ये जंग हार दी है। ऐसे लोग थे जिन्होंने शहरत, पहचान और अवामी पजीराई हासिल की, फिर भी वो अपने जहनों में पलने वाले ख्यालात के बोझ को कंट्रोल नहीं कर सके। अपने अंदरूनी दुखों को सही तनाजुर में देखने की सलाहियत के बगैर वो उनके हाथों मगलूब हो गए। ये जाहिर करता है कि बैरूनी कामयाबी कोई मानी नहीं रखती अगर हम अपने अंदर मुबालगा आमेज फैसलों को खामोश नहीं कर सकते। हम एक नजर न आने वाले पंजरे में कैदियों की तरह रहेंगे। दूसरी तरफ जब हम इस नुक्ता नजर को अपनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम एक मुतासिर कुन आज़ादी दरियाफत करते हैं। तसव्वुर करें एक जोड़ा जहां एक शख्स घर आता है थका हुआ और तेजी से जवाब देता है। उसे मोहब्बत में कमी की अलामत समझने के बजाय दूसरा शख्स ये सोचने का इंतखाब कर सकता है कि उसके साथी का दिन बस मुश्किल गुजरा था। ये सादा जहनी तब्दीली झगड़ों, रंजशों से बचाती है और बातचीत के लिए जगह बनाती है। ये सही नुक्ता नजर है जो एक मसले को इफ़हाम और तफहीम के मौका में बदल देता है। ये ताकत अंदरूनी
सुकून में भी जाहिर होती है। जब हम ये सीखते हैं कि असल में क्या अहम है, तो जहन हर मनफी तफसील पर गौर करना छोड़ देता है और ज्यादा आराम करना शुरू कर देता है। ये बराह रास्त सेहत पर इसरानंदाज होता है। तहकीक पहले ही ये साबित कर चुकी है कि वो लोग जो मसाइल को ज्यादा बेहतर तरीके से निस्बती समझते हैं, उनमें कोर्टिसोल की सतह कम होती है, जो कि तनाव का हार्मोन है, और उनकी उम्र ज्यादा लंबी होती है। दूसरे अल्फाज में, वाकयात को सही अहमियत देना न सिर्फ आपके सुकून को बरकरार रखता है, बल्कि आपकी जिंदगी को भी तवालत देता है। हनर को तरबियत देने के लिए मुश्क की जरूरत है। एक सादा तरीका यह है कि जब भी कोई चीज आपको हिला दे, खुद से पूछें, क्या 1 साल बाद उसकी कोई अहमियत होगी, या 1 महीना बाद भी? अक्सर जवाब नहीं में होगा। और अगर मुस्तकबल में उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, तो उसे अपने हाल को तबाह करने की इजाजत क्यों दें? ये सोच शायद छोटी लगे, लेकिन ये दुनिया को देखने के आपके तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। जब आप जिंदगी को इस नजर से देखना शुरू करते हैं, तो आप दूसरों के अल्फाज और एमाल के यरगमाल नहीं रहते। आप ज्यादा हल्केपन के साथ, कम रंजश के साथ और ज्यादा तवाजुन के साथ जीना सीखते हैं। राज दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि उन चीजों को दी जाने वाली अहमियत को बदलने में है। आखिरकार, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, दर्द उससे नहीं आता जो होता है, बल्कि उससे आता है कि हम जो कुछ होता है उसे कैसे देखते हैं, और वो ताकत हमेशा हमारे हाथों में रहेगी। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि हकीकी आजादी उसमें है कि हम जज्बाती तौर पर अपने अलावा किसी भी बैरूनी चीज पर मुनहसर ना हों। वो समझते थे कि जब हम अपनी खुशी पूरी तरह से किसी एक दूसरे शख्स के हाथों में दे देते हैं, तो हम हर मिजाज की तब्दीली, हर कड़वे लफ्ज या हर गैर हाजिरी के सामने कमजोर हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे हम अपनी फलाह, वो बहबूद की चाबी किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दें जो इसे गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हिकमत खुद को कैद किए बगैर मोहब्बत करने में है, अपनी असलियत खोए बगैर रिश्ते कायम करने में है। अनहिसार के बगैर मोहब्बत करने का मतलब सर्द या दौर रहना नहीं है, बल्कि उसके बिल्कुल बरअक्स है। इसका मतलब है इतनी मुकम्मल मोहब्बत करना कि आपको मुकम्मल महसूस करने के लिए बदले में कुछ भी मांगने की जरूरत ना हो। जब आप किसी रिश्ते में ये तवक्का लेकर दाखिल होते हैं कि दूसरा शख्स आपकी जिंदगी के खालीपन को भरेगा, तो आप इस शख्स के लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त बोझ पैदा करते हैं। ये मुतालिबात, हसद, बदएतिमादी और लाजमी तौर पर दुख को जन्म देता है। लेकिन जब आप अपनी खुशी अंदर से बाहर की तरफ बनाते हैं, तो आप आजादाना तौर पर मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उसे पंजरा नहीं बनाते। रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब सादा हालात में देखा जा सकता है। तसव्वुर करें कोई एक शख्स जो अपने साथी से हर वक्त दस्तयाब रहने, पैगामात का फौरी जवाब देने और मुसलसल तौजा का मुजाहिरा करने की तवक्का रखता है। जब ऐसा नहीं होता, तो वो शख्स मुस्तरद महसूस करता है और ऐसे झगड़े पैदा करता है जिनकी अक्सर कोई बुनियाद नहीं होती। यह इन्हिसार रिश्ते को परेशानी का बायस बना देता है। अब इस शख्स के बारे में सोचें जो ये समझता है कि उसके साथी की अपनी जिंदगी, अपना काम और अपनी जिम्मेदारियां हैं। यह शख्स लम्हाती गैर हाजिरी से खुद को कम महसूस नहीं करता, क्योंकि वो कीमती महसूस करने के लिए उस पर मुनहसर नहीं है। ये फर्क रिश्ते के मयार को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। ये उसूल दोस्तियों पर भी लागू होता है। बहुत से लोग दुख उठाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि एक दोस्त उनकी करबत या लगन की तौक़ुआत पर पूरा नहीं उतरता। कितनी बार हमने किसी को ये कहते सुना है कि उन्हें दुख हुआ क्योंकि उन्हें किसी महफिल में मदहू नहीं किया गया या उनकी सालगिरह पर फोन नहीं आया। जब इन्हिसार होता है तो हर एक छोटी तफसील नाराजगी की वजह बन जाती है, लेकिन जब जज्बाती पख्तगी मौजूद हो तो मोहब्बत का अंदाजा छोटे इशारों से नहीं, बल्कि रिश्ते के तसलसल से लगाया जाता है। इन्हिसार के बगैर मोहब्बत करने का मतलब यह है कि सच्चाई की कद्र की जाए, कमाल का मुतालबा किए बगैर। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि हम अपना सुकून बैरूनी अवामिल पर नहीं रख सकते, क्योंकि हर बैरूनी चीज गैर मुस्तहकम है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, जिंदगी गैर यकीनी है।
अगर आपकी खुशी किसी दूसरे शख्स के रवैये पर मुनहसर है तो आप मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ की हालत में रहेंगे। लेकिन अगर ये आपके अंदरूनी तवाज़ुन को बरकरार रखने की सलाहियत पर मुनहसर है तो कोई चीज़ और कोई शख्स भी उसे तबाह करने की ताकत नहीं रखेगा। ये नोट करना ज़रूरी है कि कितनी ही अवामी परेशानियों की कहानियां बिल्कुल जज्बाती इन्हिसार से पैदा हुई। मशहूर शख्सियात के रिश्ते जो हंगामा खीज तरीके से ख़त्म हुए और स्कैंडल्स में बदल गए, इस बात की मिसालें हैं कि दूसरे में तकमील की तलाश किस तरह तबाह कन मायूसी को जन्म दे सकती है। ये ऐसा है जैसे हर फरीक दूसरे से वो हासिल करना चाहता था जो उन्हें अपने अंदर नहीं मिल सका, और नतीजा दुख और इल्जामात का एक चक्र होता है। और उसके ब्राकस हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो मोहब्बत में आज़ादी और पख्तगी का ख्याल पेश करते हैं। वो अफराद जो खुलकर इस हकीकत के बारे में बात करते हैं कि साथी का किरदार खालीपन को भरना नहीं बल्कि इस खुशी को बांटना है जो हर शख्स ने अपने अंदर पहले ही बना ली है। ये रवैया ज्यादा देरपा और सेहतमंद ताल्लुकात का बायस बनता है क्योंकि रिश्ता फरावानी पर मबनी होता है, जरूरत पर नहीं। ये सटोएक तालीम इस बात पर भी गहरा असर डालती है कि हम नुकसान से कैसे निपटते हैं। जब कोई प्यारा जदा होता है, चाहे अलीहदगी से या मौत से, तो वो लोग जिन्होंने अपनी खुशी सिर्फ इन्हिसार पर बनाई थी टूट कर बिखर जाते हैं। इसके बराक्स वो लोग जिन्होंने कैद के बगैर मोहब्बत को परवान चढ़ाना सीखा है, नुकसान के कुदरती दुख से गुजरते हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए अंदरूनी ताकत तलाश कर लेते हैं। ये गम को खत्म नहीं करता लेकिन उसे एक न खत्म होने वाली गहरी खाई बनने से रोकता है। उस पर अमल करने के लिए रोजाना की आगाही की जरूरत है। इन्हिसार के बगैर मोहब्बत करना कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों रात हो जाए, बल्कि ये एक मुसलसल इंतखाब है। ये अपने ख्यालात का मुशाहिदा करने और ये समझने के बारे में है कि आया आपके अमाल आज़ादी की जगह से पैदा हो रहे हैं या गहरी ज़रूरत से। ये अपने आप से ये पूछने के मुतरादिफ है, क्या मैं मोहब्बत इसलिए कर रहा हूं कि मैं दिल से अपना बेहतरीन हिस्सा बांटना चाहता हूं, या इसलिए कि मुझे दूसरे शख्स की शदीद ज़रूरत है ताकि वो मुझे मुकम्मल कर सके। ये खुद एहतिसाबी बहुत सी दिल आज़ारी से बचा सकती है और ज़्यादा मुखलिस ताल्लुकात परवान चढ़ा सकती है। इस सलाहियत को परवान चढ़ाने का एक अमली तरीका ये है कि किसी को प्यार, तौजा और देखभाल की पेशकश की जाए बगैर किसी फौरी पहचान की तौक़ा के। ये किसी के लिए खाना बनाना हो सकता है, हौसला अफजाई का पैगाम भेजना हो सकता है, या महज किसी दूसरे शख्स की बात को गौर से सुनना हो सकता है जो वो बांटना चाहता है। जब आप ये बगैर किसी पोशीदा मतालिबे के करते हैं कि उसके बदले में कुछ मिले, तो आपको मालूम होगा कि मोहब्बत एक बहुत हल्का फल्का तजर्बा बन जाती है। आप देना सीखते हैं क्योंकि आप दिल से चाहते हैं, मजबूरी में नहीं। ये स्टोइक फलसफे की इकासी करता है, अंदरूनी आज़ादी को परवान चढ़ाना जो हमें गहरे अत्मीनान बख्श ताल्लुकात का तजर्बा करने के काबिल बनाती है, बगैर किसी पर मुनहसर हुए। मुकम्मल तौर पर मोहब्बत करना लेकिन मुल्कियत जताए बगैर। ये समझना कि जिंदगी अपनी फितरत में नामकुमिल है, फिर भी हकीकी ताकत इस नामकुमलपन के बीच सुकून बरकरार रखने में है। जैसा कि मार्क्स ऑरेलियस ने सिखाया, हकीकी फलाह वो बहबूद बैरूनी हालात से नहीं आती बल्कि इससे आती है जो हम अपने अंदर परवान चढ़ाते हैं। तो अगर ये पैगाम आपके दिल को छुई हो तो बराकर्म उसे किसी खास शख्स के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे आप समझते हैं कि आज इन अल्फाज को सुनने की जरूरत हो सकती है। मेरे साथ शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ ये बसीरतें बांटना हमेशा खुशी का बायस होता है। मैं आपको अगली वीडियो में देखूंगा।